तालिबान ने भी अपने झंडे फहराने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वहीं दोस्तों, भारत को हराना अब हो चुका है असंभव, क्योंकि भारत लेकर आ रहा है ऐसा हथियार जिसके बारे में सुनते ही चीन पाकिस्तान में मच चुका है कोहराम। बताएंगे दोस्तों आपको विस्तार से इन सारी खबरों के बारे में, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप भी चाहते हैं कि चीन और पाकिस्तान को भारत मुंह तोड़ जवाब दे और शान से अपना तिरंगा पीओके और सीओके में लहराए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान बेमौत मारा जाने वाला है। पाकिस्तान में बहुत ही जल्द गृह युद्ध के बहुत ही भीषण हालात हो जाएंगे। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर भारत पर हंस रहा है, खुद पाकिस्तान अब अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाएगा और तालिबान को कंट्रोल करने वाला पाकिस्तान अब खुद तालिबान का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसका नमूना भी अब देखने को मिला है। पाकिस्तान का तहरीक-ए-तालिबान जो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर शरिया कानून लागू हो, अब वो ये चाहने लगा है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान जो कि तालिबान के शासन वाला हो, उसका हिस्सा हो जाए। तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान का हिस्सा वो उसे बनाना चाहता है। अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में लाने के लिए पूरी ताकत लगाए बैठे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को और उनके सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को अपने ही देश में बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का दिल कहा जाता है उसकी राजधानी इस्लामाबाद। और यहाँ पर संसद के पास में पाकिस्तान और तालिबान का झंडा लहराना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जिस जगह पर तालिबान का झंडा लहराया जा रहा है, वहां से कुछ ही दूरी पर संसद पर कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं। इसके साथ साथ तालिबान का सफेद झंडा भी लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोगों का ग्रुप अफगानिस्तान और तालिबान के झंडे लहरा भी रहा है और उसके साथ ही फोटो भी खिंचवा रहे हैं। मतलब कि ये कि तालिबान की आग अब बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान में घुसने लगी है। और दोस्तों ये कम था तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के मामले में। और अब चीनी ये कह रहे हैं कि तुमसे नहीं संभाली जाएगी हमारी सुरक्षा। हमने तुम्हें बहुत पैसे दे दिए और तुमने हमारे पैसों का बहुत इस्तेमाल भी कर लिया। तुम्हारे यहाँ पर 40,000 सैनिकों को भेजेंगे पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर 5 लाख चीनी रहेंगे। ये चीनी अपने घर जैसे ही यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर चीन का पासपोर्ट चलेगा, चीन का वीजा चलेगा, चीन की करेंसी चलेगी, सब कुछ चीनी ही चलेगा। यानी कि चीन वही नीति अपना रहा है जो नीति भारत में उपनिवेश बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैलाई थी। वो भी उस समय राजाओं को अपनी तरफ से सैनिक सहायता देने का वादा करते थे, और जैसे ही राजा खुशी खुशी उसे ले लेता था कि हाँ चलो हमारे पास अब ब्रिटिश सेना होगी, हमारे हुक्म का वो पालन करेगी, और उसकी महल में और राज्य में एंट्री हो जाती थी। फिर वही सैनिक उस राजा को हटाकर ब्रिटिश शासन को स्थापित कर देते थे। इसका मतलब भारत के खिलाफ हमेशा आक्रामक रणनीति बनाता रहा है। जैसे कि कभी वो भारतीय सीमा पर अपने बहुत सारे जवान तैनात कर देता है, कभी भारतीय समुद्री सीमा का उल्लंघन करता है, वहां पर अपनी नौसेना को भेज देता है। ऐसे में भारत के जितने भी बड़े डिफेंस एक्सपर्ट थे, जितने भी एनालिस्ट थे, सभी का ये मानना था कि चीन की जो ये एग्रेशन वाली पॉलिसी है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, और उसके लिए भारत को अल्ट्रा एग्रेशन दिखाना होगा। यानी कि अगर चीन भारतीय सीमा पर 2 सैनिक भेजता है तो हमें वहां पर 200 भेज देना चाहिए। और अगर चीन हमारी समुद्री सीमा में 1 पनडुब्बी भेजता है तो हम वहां पर पूरा पनडुब्बी का बेड़ा ही भेज देना चाहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, भारत ने पहली बार एक अल्ट्रा एग्रेशन की पॉलिसी चीन के खिलाफ अपना दी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भारत ने ऐलान किया है कि वो दक्षिण चीन सागर में, जिसे चीन अपना इलाका कहता है, वहां पर अपने 4 युद्धपोत भेजने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ये युद्धपोत सिर्फ घूमकर वापस आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में वो देश जो चीन के साथ अपना विवाद चलाए हुए हैं या चीन उन्हें अपना जानी दुश्मन समझता है, जैसे कि वियतनाम, इसके अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया, इनके साथ भारत युद्ध अभ्यास भी करने वाला है, वो भी दक्षिण चीन सागर में। और इतना ही नहीं, इसमें ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल होंगे अपने युद्धपोतों के साथ। यानी कि पूरे तरीके से चीन के लिए जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन चीन पहले ही भारत को आग दिखाने लगा। दरअसल इसका कारण ये है कि दक्षिण चीन सागर को चीन अपना इलाका कहता आया है, और इसी हिसाब से चीन के वर्जन के हिसाब से भारत अब चीन के अंदर घुस चुका है, वो भी अपने युद्धपोतों के साथ। ऐसे में चीन का आंख दिखाना लाजमी है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो एक बात कही जाती है कि जितना ज़्यादा आपका दुश्मन उछल रहा है, जितना ज़्यादा आपको गालियां दे रहा है, वो आज आपको आंखें दिखा रहा है, तो समझ लीजिए कि उतना ज़्यादा आप सही रास्ते पर हैं, अपने दुश्मन को हराने वाले हैं। वहीं कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भारत यहाँ पर सिर्फ युद्ध अभ्यास इसलिए कर रहा है ताकि चीन को डराया जा सके, उस पर प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन नहीं दोस्तों, भारत यहाँ पर एक रणनीति बनाकर चल रहा है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना ने ज़्यादा ऑपरेशन नहीं किए हैं,
ऐसे में हमें वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर मान लीजिए कल को चीन के साथ कोई युद्ध हो जाता है तो हम दक्षिण चीन सागर में अच्छे तरीके से चीन को टक्कर नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम वहाँ पहले से ही युद्ध अभ्यास कर लेते हैं और दक्षिण चीन सागर के चप्पे चप्पे का पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से युद्ध लड़ना है, तो फिर हम ना सिर्फ वहाँ पर चीन को उचित जवाब दे सकते हैं बल्कि युद्ध में बड़ी आसानी से एक बढ़त भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए इसके दो मकसद हैं इस युद्ध अभ्यास के, एक तो चीन पर प्रेशर बनाना और दूसरा दक्षिण चीन सागर का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है भारत ये कदम उठाकर पीछे हट जाएगा। प्लानिंग ये है कि भारत आने वाले समय में लगातार ऐसे कदम उठाता रहेगा ताकि इन पर लगातार प्रेशर बनाया जा सके। हालांकि दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।